नेशनल हेराल्ड केस, वो केस जिसने कांग्रेस की नींव यानी सोनिया और राहुल गांधी को कटघरे में ला खड़ा कर दिया था। इन पर धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी का आरोप लगा। 2022 में ईडी ने इस मामले में गांधी परिवार से घंटों की पूछताछ की, लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब 16 दिसंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सोनिया, राहुल गांधी और 5 अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दखल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है, न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध से जुड़े एफआईआर पर। ऐसे में इस पर सुनवाई करना संभव नहीं है। अब ईडी इस मामले में एक नई एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस बीच दूसरी तरफ कांग्रेस इसे अपने लिए एक बड़ी जीत मान रही है। इसे लेकर कांग्रेस देश भर में आज प्रदर्शन भी कर रही है। रायपुर की विधानसभा में भी कांग्रेस विधायक सत्यमेव जयते की तख्तियां लेकर पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि इस फैसले ने भाजपा के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया है। चलिए पहले जानते हैं कि ये नेशनल हेराल्ड केस आखिर क्या है और फिर जानेंगे कि इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से जुड़ा हुआ है। 1938 में नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार की शुरुआत होती है, लेकिन 2008 से 2010 के बीच एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL ये वो कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड अखबार की पेरेंट कंपनी थी। इसकी माली हालत खराब हो जाती है, अखबार बंद हो जाता है। ऐसे में कांग्रेस उसे आर्थिक मदद देती है। 2010 में ही यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था बनाई जाती है। इसके बाद 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और कई कांग्रेस नेताओं पर AJL कंपनी की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा दिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया, राहुल और कांग्रेस के ही मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया। आरोप के मुताबिक कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था बनाई, जिसकी अधिकतर हिस्सेदारी गांधी परिवार के पास ही है। यंग इंडियन के जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी यानी AJL का अवैध अधिग्रहण कर लिया गया। स्वामी का आरोप था कि ये सब दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। आरोप के मुताबिक 2000 करोड़ की कंपनी को सिर्फ 50 लाख में खरीदा गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल समेत केस से जुड़े कांग्रेस के दूसरे नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग भी की थी। आरोपियों में से मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडिस की अब मौत हो चुकी है। 2014 में इस मामले को लेकर कोर्ट ने सोनिया और राहुल समेत कुल 6 लोगों को समन भेजा था। इसके बाद 2015 से लेकर 2020 तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई चलती रही। 2022 में ईडी ने इस मामले में गांधी परिवार से पूछताछ शुरू की। 2023 से लेकर 2025 के बीच ईडी ने संपत्तियां जब्त करना शुरू किया। अब इसमें यह भी समझ लीजिए कि पहले CBI और फिर ईडी ने कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने पूरे प्रोसेस को ही उलट कर दिया। CBI ने सालों तक FIR दर्ज नहीं की। ईडी भी लंबे समय तक ECIR दर्ज करने से बचती रही। फिर ईडी ने FIR के बिना ECIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ईडी ने प्रक्रिया को ही उलट दिया। पहले मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और बाद में FIR कराई। पीएमएलए में पहले अपराध की जांच और फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होती है। ईडी को CBI की तरह इंतजार करना चाहिए था। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति यानी सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत से जुड़ी है, न कि पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध से जुड़ी FIR पर। ऐसे में इस पर सुनवाई करना संभव नहीं है। कांग्रेस इसे अपनी जीत की तरह देख रही है। पार्टी ने कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ना तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता है, ना अपराध से अर्जित धन यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का कोई सबूत है और ना ही संपत्ति के किसी लेन देन का प्रमाण। यह आरोप निराधार थे, जिन्हें राजनीतिक दबाव, बदनाम करने की कोशिश और प्रचार अभियान के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके मुताबिक क्या कांग्रेस ने कोई अपराध वाकई में किया है या जैसा कांग्रेस कह रही है ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है और पार्टी लीडर्स को फंसाया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? दोनों में से आखिर क्या सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।